कक्षा 9 पाठ 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी की हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो पहला सवाल क्या है देखिए। पहला सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाला बहुपद है। इसमें से चेक करना है कौन एक चर वाला बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो इसे पहचानने के लिए करना पड़ेगा। पहले नंबर चीज़ क्या बोल रहा है, एक चर वाला बहुपद, यानी चर जो है वो एक ही होना चाहिए। चर क्या होना चाहिए, एक ही। सवाल ही बोल रहा है कि एक चर वाला बहुपद, क्या बोल रहा है, एक चर में बहुपद एक ही चर होना चाहिए। यानी चर यानी एक्स वाई जेड टी पी क्यू आर ये सब एक ही होना चाहिए। दो एक ही सवाल में दो नहीं आने चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है पहचानने का तरीका है, चर का जो है घात यानी कि पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होगा तभी वो जो है बहुपद है, वरना वो बहुपद नहीं है। चर का पावर यानी कि घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या नहीं है तो वो जो है बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये सब प्लस में ही अनंत तक होना चाहिए, ना परिमेय में होना चाहिए ना माइनस में होना चाहिए, यही होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में। तो अब चेक किया जाए इसको, 4x² - 3x + 7 ये तो बहुपद लग रहा है क्योंकि ये घात जो है पावर चर का एक ही नंबर, पहले नंबर एक ही चर है, x है तो x ही है। दूसरा चीज़ ये जो घात है पावर वो क्या है, पूर्ण संख्या है, इस पर 2 है इस पर 1 है, तो ये बहुपद है। ये भी चर जो है y² यानी पूर्ण संख्या, और ये अचर पद है अंडर रूट में, तो ये भी बहुपद है। इधर देखिए तीसरा, 3 और अंडर रूट में क्या है t है, यानी ये चर जो है अंडर रूट में, तो अंडर रूट t का मान होता कितना है, अंडर रूट t का मतलब होता है t का पावर 1/2। फिर वही चीज़ ये बोले आपको कि ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये क्या हो गया परिमेय संख्या, तो ये जो है नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये भिन्न में जो है नहीं आना चाहिए। भिन्न में आएगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण नहीं है, इस कारण से ये बहुपद भी नहीं है। ये देखिए नीचे आ गया है, नीचे आ गया मतलब नीचे अगर आया है y तो इसको लिखेंगे 1/y को अगर ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बताए थे कि इसका पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी कि प्लस में ही होना चाहिए, पूर्णांक में नहीं होना चाहिए। तो ये भी बहुपद नहीं है। ये देखिए ये तो पावर सब ठीक है, लेकिन ये एक चर, ये दो चर, ये 3 चर आ गए हैं, एक ही चर चाहिए, ये भी बहुपद नहीं है। केवल 2 बहुपद है, बाकी बहुपद नहीं है। आगे सवाल देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक, ये जो बहुपद दिए गए हैं इसमें x² का गुणांक क्या है। तो गुणांक देखिए से निकलता है x² को छोड़ के जो भी बच रहा है उसमें वो गुणांक है। इसी में इसे 3 पद इसमें नहीं, ये x² लिखा है ना, इसके अलावा क्या है इसमें, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, तो इसमें गुणांक कितना है 1। इसमें भी कुछ नहीं है लेकिन क्या है माइनस में दिया तो -1 है। इसमें देखिए x² और ये π/2 दिया है, यानी इसमें x वर्ग का गुणा कितना है π/2। इसमें x वर्ग तो है ही नहीं, तो x वर्ग है नहीं तो गुणांक आने का सवाल ही नहीं है, तो गुणांक कितना है 0। आगे देखिए सवाल क्या पूछा है, 35 घात के एक द्विपद और 100 घात के एक पद। ये देखिए एक्स वाला एक चर वाला एक ही पद में रहे ये एक पद होता है, ऐसे प्लस या माइनस में कुछ और लिख दे तो ये द्विपद हो जाता है, कुछ और लिख दे तो ये त्रिपद हो जाता है। तो हम लोग को क्या चाहिए, 2 पद चाहिए 2 पद और घात 35। तो घात 35 वाला हम लोग x के घात 35 लिख दिए। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं 10 5 15 कुछ भी, तो 10 x के घात 35 ये अभी एक पद ही हुआ। और पहला सवाल क्या बोल रहा है द्विपद चाहिए, तो द्विपद के लिए कुछ और यहाँ पे जोड़ दीजिए, कुछ भी x 4x²
4x पे 3 कुछ भी लिख सकते थे आप यहाँ पे, ये आप स्वतंत्र हैं। दूसरा सवाल इसी में का दूसरा पूछा है कि 100 घात वाला एक पद ही चाहिए, मैंने एक 100 घात वाला कुछ भी लिख दीजिए, घात 100 होना चाहिए चर का, बाकी ये कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं 4x पे 100, ये 100 चाहिए, बाकी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। देखिए घात बताने का मतलब है ये आपसे सबका घात नहीं पूछ रहा है, जो सबसे अधिक है वो वही पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, इस पर 3 है, इस पर 2 है और इस पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा किस में है 3, तो घात हो जाएगा 3। घात जब पूछेगा आपसे बहुपद की घात बताइए तो आप सबसे ज़्यादा वाला बताएंगे। इसमें जो चर पे घात है इस पे क्या है 2 है, तो 2 घात 2। इस पे ये टी है, टी पर कितना रहता है 1, ये घात 1 है। इसमें चर है ही नहीं, तो यानी कि घात क्या है 0। टी का पावर 0 का मान 1 होता है, इसीलिए इस पे 0 घात है। अगला सवाल देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। देखिए जिस समीकरण में केवल एक घात वाला मिले वो रैखिक, 2 घात वाला मिले वो द्विघाती, 3 घात वाला मिले वो त्रिघाती। तो इसमें देखिए मैक्सिमम वाला बता रहेगा, मैक्सिमम का देखा जाता है, तो मैक्सिमम इसमें कितना घात है 2 और इस पर 1, तो ये रैखिक नहीं, क्योंकि 1 और 2 दोनों है, तो 2 वाले को मान्यता दिया गया। यहाँ पर घात देना सीखे ना, तो जो ज़्यादा वाला है उसी को घात बोला जाता है, उसी को मान्यता दिया गया है। तो ज़्यादा वाला 2 है, यानी कि ये द्विघाती है। क्या है द्विघाती, ये कहाँ गया द्विघाती है। और ये देखिए इसमें कितना अधिकतम है 3, तो ये त्रिघाती है। इसमें भी मैक्सिमम कितना है 2, ये भी क्या है द्विघाती है। इधर और सवाल दिया है, लास्ट सवाल है, इसमें एक घात वाला है तो यही क्या है रैखिक है। एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं, रैखिक, ठीक है। इसमें द्विघात है, ये द्विघाती है, और इसमें 3 घात है, ये त्रिघाती है। देखिए ये घात के बारे में पूछ रहा है, पद के बारे में नहीं पूछता। पद और घात दो अलग अलग चीज़ें हैं। घात का मतलब अधिकतम घात जो होता है वो, पद का मतलब प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ, जैसे कि ये जैसे कि ये इसको घात में बोला जाए तो ये 4 वाला है घात, लेकिन पद कितना है 1 2 3, ये त्रिपदी है। मान लीजिए ये है, तो ये द्विघाती है और द्विपदीय भी है, और इसमें एक और जोड़ देते हैं तो ये द्विघाती होते हुए क्या है त्रिपद है। पद इसमें 3 है, घात मैक्सिमम 2 है। इस प्रकार से हमारा 2.1 जो है क्लियर हो गया। वीडियो को ध्यान से पढ़ें और चाहे कि और लोग भी पढ़ें तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।